राहुल गांधी की एक और भविष्यवाणी सही साबित हुई है। न जाने क्यों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जिन संकटों के लिए सरकार को चेताते हैं, सरकार उसे पहले तो खारिज करती है, लेकिन वो संकट इस देश में जरूर आता है। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह। देश इन दिनों गंभीर बिजली संकट से गुजर रहा है। देश का चाहे कोई भी राज्य हो, वहां पर बड़े पैमाने पर बिजली का संकट पैदा हो चुका है। जगह जगह पर, मतलब तकरीबन सभी राज्यों में 6 से 8 घंटे, तो कहीं कहीं 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बात करें पंजाब जैसे राज्य की, तो पंजाब में महज 3 से 4 घंटे ही बिजली रह रही है। गर्मी भीषण है, गर्मी के मौसम से लोग परेशान हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले ही सरकार को इस बिजली संकट के बारे में चेता दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत आने वाले दिनों में भीषण बिजली संकट के दौर से गुजरेगा, और ये अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने ये कहा था कि देश में कोयले की भंडार की कमी है, देश के लिए ये तकलीफ का कारण बनेगी। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और एक तरीके से इसे खारिज ही कर दिया। और अब जैसे जैसे गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है, बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। यूपी जैसे राज्य की बात कर लें तो चूंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहां पर महज 7 दिन के कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। राहुल गांधी ने इस बात को लेकर के अपनी चिंता पहले ही जाहिर कर दी थी। उन्होंने केंद्र की सरकार को चेता दिया था और देश के सामने यह बात पहले ही रख दी थी। हम आपको बता दें कि अभी तो गर्मी के संकट की शुरुआत हुई है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, ये बिजली संकट और गहरा होता जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से जितनी भारत में बिजली की ज़रूरत है, मात्र 26% कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक फेसबुक पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि भारत बिजली संकट के बीच में है। अधिकतर राज्यों में 8 घंटे बिजली कटौती झेलने को आम लोग मजबूर हो रहे हैं। मैंने मोदी सरकार को, यानी कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने मोदी सरकार को चेतावनी दी थी कि कोयले के स्टॉक की कमी से देश के लिए यातना होगी, क्योंकि बिजली की मांग चरम सीमा पर है। इस मुद्दे को संबोधित करने की बजाय सरकार ने खंडन जारी कर दिया। सच खुद बोलता है। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि कोयले के स्टॉक के संबंध में 165 कोयला संयंत्रों में से 106 एक महत्वपूर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं और 25% से भी कम स्टॉक बचा हुआ है। हमारे पास केवल 21.55 मिलियन टन कोयला स्टॉक में है, जबकि कुल आवश्यक स्टॉक 66.32 मिलियन टन है। राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और अन्य राज्य बिजली की मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ राज्यों को कोयला आयात करने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि याद होगा आपको कि कोविड के दौरान जब सरकार ने भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अपहरण किया था, विभिन्न राज्यों को आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर किया था और नया विकल्प तलाशना पड़ा था। ऑक्सीजन सिलेंडर आयात का विकल्प जो हुआ था उस समय, वही अब कोयले के साथ हो रहा है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की सरकार को अहंकारी और अक्षम बताते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और व्यापार बंद होने से पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट रही है और यह विकट परिस्थिति में लाने वाली अहंकारी और अक्षम मोदी सरकार है। तो हम आपको बताएं कि इसके पहले भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड के संकट को लेकर के भी केंद्र सरकार को चेताया था, जब कोरोना की पहली लहर आई थी। लेकिन उस दौरान भी सरकार ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन देश के सामने कोरोना का पहला संकट भी आया और देश को भारी विपदा झेलनी पड़ी। इसके बाद राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर की भी बात कही, तीसरी लहर की भी बात कही, और उन्होंने जो कहा वो सब देश को सहन करना पड़ा, उसका सामना करना पड़ा। भले ही सरकार की IT सेल राहुल गांधी के बातों का विरोध करती हो, लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं वो हकीकत में सामने आ जाता है। इसे उनकी दूरदृष्टि मानी जानी चाहिए। हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।